अध्याय 15 सफाई। ये सफाई का महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक है। आइए एक कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि जंगल में भी सफाई को लेकर के क्या हो रही है। तो जंगल में आज बहुत चहल पहल थी। जंगल के सभी जानवरों की सभा रखी गई थी। ठीक है। तो बरगद के नीचे जो है हाथी, शेर, भेड़िया, लोमड़ी, सियार, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश, अजगर आदि सभी आ चुके थे। सबकी सहमति से हाथी को जो है सभापति चुना गया। सभा शुरू हुई, सब ने अपनी परेशानियां बताई और सब मिल करके जो उनका हल ढूंढे। तो बारी जो है खरगोश की थी। वह बोला, मेरा तो जीना यहाँ कठिन हो गया है। क्यों कठिन हो गया है? कि भालू अपने घर का कचरा मेरे बिल के पास फेंक देता है। ये तो गलत बात है ना, कि आप अपना घर का कचरा जो है किसी के घर के सामने फेंक दे रहे हो। तो यहाँ वहाँ तो सभी थूकते रहते हैं जंगल में, तो है ना। जैसे आजकल के लोग जो है जानते हो कि गुटखा खा करके जो है जहाँ तहाँ थूक दे रहे हैं, है ना। ये बहुत ही गलत आदत है। बंदर भी केला खा करके छिलका रास्ते में फेंक देता है। तालाब का पानी भी गंदा हो रहा है। मैं तो यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है खरगोश। तो हाथी ने भालू की ओर देखा, क्योंकि हाथी जो है क्या था, सभापति था। तो भालू जो है डर कर बोलता है कि सभी जानवर ऐसा ही करते हैं, तो मैंने भी क्या गलती की है ना। सब लोग जो है गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूँगा वाला भावना, ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। सब यदि गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करने लगो, ये गलत बात है ना। तो हाथी बोला, हाँ गलती तो हम सभी ने की है, लेकिन कुछ और निर्णय दे पाते। तभी जो है अचानक तेज आंधी चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। सभा अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ निर्णय हो इससे पहले जो है रंग में भंग पड़ गया। लेकिन अगले दिन की सभा में जानवरों के बीच क्या चर्चा हुई होगी, ये आपको सोचना है और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करना है। ठीक है। तो पाठ में दी गई कहानी को पढ़ करके आपको बताओ कि अपने आसपास की सफाई के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो है गंदगी, अपनी गंदगी का निपटारा जो है स्वयं को करना चाहिए, खुद को करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये कि गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा हमें अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए। आसपास की सफाई करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ सही गलत का क्वेश्चन दिया है कि बेकार चीज़ों को कूड़ादान में फेंकना चाहिए। सही बात है। कई लोग खुले स्थानों पर थूकते हैं, यह सही है। बिल्कुल गलत है ये। हमें खांसते हुए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। सही है। और अपने वस्तुओं को उचित स्थानों पर रखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हम अपने आसपास को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं, कक्षा में इस चर्चा करके लिखना है। हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि अपने आसपास को हम साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं। देखिए, जो भी हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को जो है उचित स्थानों पर रखना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि है, अपने वस्तुओं को उचित स्थानों पर रखना चाहिए। ठीक है। और जो भी गंदगी चीज़ें हैं उसको जो है एक निश्चित स्थानों पर, मतलब जैसे कूड़े का ढेर है या कूड़ादान है, उस पर जो है उसको फेंकना चाहिए। और दूर, जहाँ पर लोग रहते हैं उससे दूर जो है उसका निपटान कर देना चाहिए। ज़मीन में जो है उसको गाड़ देना चाहिए। ठीक है। बनते तक जो है कम से कम गंदगी करनी चाहिए। और ख़ास करके दूसरों के घर के सामने तो गंदगी बिल्कुल ही नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जिसको जो है आप जो है पालन करके जो है अपने आसपास की सफाई आप रख सकते हो। ठीक। आसपास गंदगी होने से हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? भाई परेशानी तो बहुत होगी। एक तो बिल्कुल ख़राब दिखता ही है। दूसरा चीज़ ये कि वो बीमारी भी फैलाता है। ठीक है। गंदगी जो है बीमारी भी फैलाता है ना।
तो ये हमें आसपास गंदगी होने से बचाना चाहिए। साफ़ सुथरा घर और आसपास जो है सभी को अच्छा लगता है। देखिए, स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। गांव या मोहल्ले की सफाई के लिए तुम्हारे आसपास के लोग क्या करते हैं, उसको जो है आप जो है इन जो हाँ नहीं वाले जो हैं क्वेश्चन, उसमें से आप भरोगे तो पता लग ही जाएगा कि तुम्हारे गांव में सफाई अच्छी ढंग से होती है या नहीं। तुम्हारे गांव या मोहल्ले में कूड़ादान है तो राइट दीजिए। लोग कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, यहाँ सोचने वाली बात है, डालते हैं कि नहीं डालते हैं। यदि डालते हैं तो राइट दीजिए। गड्ढों में कचरा डालकर उसे मिट्टी से भरते हैं, मिट्टी से भरोगे तो क्या होगा, वही कचरा जो है क्या बन जाएगा, आपका खाद बन जाएगा। तो सभी निर्धारित स्थानों पर शौच करते हैं, मतलब शौचालय का निर्माण हुआ है कि नहीं, कि जहाँ तहाँ जो है लोग जो है गंदगी फैला रहे हैं। तो सभी निर्धारित जगह पर शौच करते हैं तो राइट, यदि है तो राइट दीजिए, है ना। हाँ दीजिए, हाँ लिखिए। निर्धारित जगह पर थूकते हैं, अब ये तो सोचने वाली बात है। कई जने गुटखा खाने वाले तो जहाँ तहाँ थूक देते हैं, ये गलत बात है ना। कई जगह पर तो इसका उनको जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो हम भी अपने आसपास में ऐसा नियम बना सकते हैं। जंगल के स्रोतों के आसपास नियमित सफाई होती है, बिल्कुल होती है, तो हाँ लिखिए। पालतू पशुओं के रहने के स्थान घर से अलग व साफ सुथरे हैं। देखिए, पालतू पशुओं को जो है सफाई में रखना हम ही लोगों को है, वो अपना खुद जो है वो सफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो घर से उनको जो है अलग जो है उनका घर बनाते हैं उनके रहने के लिए, और उनकी सफाई भी करते हैं। ठीक है, आसपास को साफ रखने के लिए मिलजुल कर प्रयास करते हैं। एक जने करोगे तो वो जो है वो कुछ दिन तक ही करेगा, मतलब वो भी, उसका भी मन तभी लगा रहेगा सफाई में जब सभी लोग जो है साफ सफाई में उस सहयोग दें। ठीक है, तो सफाई में रखना हर लोगों का कर्तव्य है, सभी लोगों का कर्तव्य है, तो मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। आसपास की सफाई के लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, हमें मिलजुल कर ही अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना होगा, जिससे हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। घर को साफ सुथरे न रखने का क्या क्या नुकसान होगा, बीमारी फैलेगी, है ना। कूड़ा कचरा खुले में फेंकने से क्या परेशानी होगी, क्या होगा, आसपास का वातावरण जो है गंदा दिखेगा, है ना, और फिर जो है उससे बीमारियां फैलेगी तरह तरह की, है ना। सही चिन्ह लगाना है। तुम्हारे घर में कैसा कूड़ादान होना चाहिए, बिना ढक्कन वाला, ढक्कन वाला। ढक्कन वाला भाई, बिना ढक्कन वाला यदि इस्तेमाल करोगे तो उसमें मच्छर मक्खी जो है पनपेंगे और वो हमको बीमारी फैला देंगे। ठीक, गंदे पानी की निकासी कैसी नालियों में होनी चाहिए, खुली नाली या ढकी हुई नाली। ढकी हुई नाली में हमें कहाँ थूकना चाहिए, थूकदान में थूकना चाहिए, दीवारों पर नहीं। ठीक है, मिलान करो। मच्छी मक्खर कहाँ, ये मक्खी और मच्छर जो है कहाँ होते हैं, ये कचरा में होंगे, है ना। तो कचरा में होंगे, इसको अभी छोड़ दिए रही, क्योंकि ये भी बीमारी के तो भी कारण होते हैं, है ना। तो देखेंगे इसको आखिरी मिलान करके। शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलती है, शुद्ध हवा जो है हमको मिलती है, शुद्ध हवा हमको मिलती है पेड़ पौधे से। सफाई कर्मचारी जो है कचरा उठाते हैं। ठीक है, मच्छर मक्खी जो है ये बीमारी फैलाते हैं, और स्वस्थ शरीर जो है साफ परिवेश से मिलती है। ठीक, तो हमें कुएं के पास कपड़े और बर्तन क्यों नहीं धोना चाहिए। देखिए, कुएं के पास जो है कपड़े और बर्तन धोगे तो वही जो है पानी जो है कुआं में जा कर के मिल जाएगी, और कई लोग जो है कुएं का पानी भी पीते हैं, है ना, तो वो बीमार से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमको जहाँ पीने का पानी जहाँ का पानी पीने के लिए काम में लाई जाती है वहाँ हमें कपड़ा और बर्तन नहीं धोना चाहिए। ठीक, आसपास गंदगी होने से हमें क्या परेशानी होगी, अभी बताए, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, और हमारा मन भी अशांत रहता है। यदि साफ सफाई रहे तो हमको एक प्रकार की शांति ही मिलती है। ठीक है, अच्छा लगता है साफ सफाई सबको। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके जो है शब्द पूरा करना है। जैसे यहाँ पर कचरा है, घर के बाहर ना फेंकें, क्या कचरा। गंदे पानी में होते हैं, क्या होते हैं जी,
4 कूड़ा मुझ में डालें तो क्या है, कूड़ेदान। ठीक है। गंदी जगह पर बढ़ती है, क्या बढ़ती है, मक्खी। तो इस प्रकार से आपको जो है ये काम करना है। घर की अनुपयोगी वस्तु को कूड़ादान बनाना। आपके घर की जो अनुपयोगी वस्तुओं से, घर की अनुपयोगी वस्तु कहने से देखना, आप गत्ता को बना सकते हो। ठीक है, गत्ता बना सकते हो, या बाल्टी को भी बना सकते हो, जो प्लास्टिक की बाल्टी जो टूट जाए रहती है उसको भी बना सकते हो, है ना, जो कि अनुपयोगी वस्तु रहेगा। तो इस प्रकार से आप कूड़ादान जो है कई चीज़ों से बना सकते हो और उसे उचित स्थान पर रख करके जो है उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहा आज के सफाई का ये पार्ट। आपको अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।